नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिथ गाथा में, जहां हम सुनते हैं पौराणिक कहानियां एक नए अंदाज में। आज की कहानी है क्यों टूटा गणेश जी का दांत। बहुत समय पहले की बात है। ऋषि वेदव्यास जी ने सोचा कि वे एक ऐसी महान गाथा लिखें जिसमें पूरा धर्म, नीति और जीवन का ज्ञान समा जाए। यह गाथा थी महाभारत। लेकिन समस्या यह थी कि यह कथा इतनी बड़ी और जटिल थी कि वेदव्यास जी अकेले इसे लिख नहीं सकते थे। उन्हें चाहिए था ऐसा लेखक जो बिना थके, बिना रुके हर शब्द तुरंत लिख सके। व्यास जी ने भगवान गणेश को याद किया। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, मुनिवर, मैं आपकी सहायता करूंगा, पर मेरी शर्त है कि आप कथा सुनाते समय एक पल भी नहीं रुकेंगे। अगर आप रुके तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। व्यास जी ने भी अपनी शर्त रखी। ठीक है गणेश जी, लेकिन आप जो भी लिखेंगे पहले उसे अच्छे से समझ कर लिखेंगे। दोनों की शर्तें मान ली गईं और महाभारत का लेखन शुरू हुआ। गणेश जी अपनी कलम से लगातार लिखते जा रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनकी कलम टूट गई। अब गणेश जी क्या करें? वचन तो दे दिया था कि लेखन नहीं रुकेगा। अभी गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपना ही एक दांत तोड़ लिया और उसे कलम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस तरह महाभारत का लेखन बिना रुके चलता रहा। एक और मान्यता यह भी है कि हिमालय की गोद में बसा कैलाश पर्वत भगवान शिव का धाम है। एक दिन जब शिव जी गहरे ध्यान और विश्राम में थे, उनके पुत्र गणेश जी द्वार पर पहरा दे रहे थे। उनका कर्तव्य था कि जब तक पिता विश्राम करें, कोई भी भीतर प्रवेश न करे। इसी समय वहां पहुंचे परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार। वे शिव जी के दर्शन करने आए थे। उनके हाथ में था वह दिव्य फरसा जो उन्हें स्वयं महादेव ने प्रदान किया था। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, भगवान इस समय विश्राम कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। परशुराम उग्र स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, मैं परशुराम हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मार्ग दो। गणेश जी दृढ़ स्वर में बोले, आप चाहे कितने ही महान हो, पर मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। गणेश जी की यह अडिगता देखकर परशुराम का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने गरज कर कहा, तो अब यह फरसा सहना पड़ेगा। क्षण भर में परशुराम ने अपना दिव्य फरसा गणेश जी पर। गणेश जी ने मन ही मन सोचा, यह शस्त्र मेरे पिता का दिया हुआ है, इसे रोकना उनके सम्मान के विरुद्ध होगा, मैं इसे सह लूंगा। फरसा गणेश जी के मस्तक से टकराया और उनका एक दांत टूट गया। गणेश जी पीड़ा में थे, परंतु स्थिर और धैर्यपूर्वक खड़े रहे। उनका यह त्याग देखकर देवगण भी चकित रह गए। उसी समय भगवान शिव ध्यान से बाहर आए। उन्होंने अपने पुत्र का टूटा दांत देखा और भावुक होकर कहा, वत्स गणेश, तुमने मेरे सम्मान की रक्षा की है, तुम्हारा यह त्याग अमर रहेगा। अब से तुम एक दंत कहलाओगे और संसार तुम्हें त्याग और भक्ति का प्रतीक मानकर पूजेगा। परशुराम जी का क्रोध शांत हो चुका था। उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने शिव और गणेश दोनों से क्षमा मांगी। गणेश जी ने मुस्कुराकर उन्हें क्षमा कर दिया। उस दिन से गणेश जी एक दंत कहलाए। उनका टूटा दांत त्याग, कर्तव्य और भक्ति का प्रतीक बन गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, कठिन समय में हमें हार नहीं माननी चाहिए। वचन की रक्षा सबसे बड़ी बात होती है और कभी कभी त्याग ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और यही कारण है कि जब हम गणेश जी की मूर्ति देखते हैं तो उनका टूटा हुआ दांत हमें हमेशा उनकी बुद्धि, त्याग और संकल्प की याद दिलाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मिथ गाथा को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए मिथ गाथा के साथ, क्योंकि कथाएं कभी पुरानी नहीं होती।